हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल टैरो टिपल 4 पर। आज हम फिर से लेके आ गए हैं ए मंथली टैरो रीडिंग फॉर ऑल माय सेजिटेरियस, यानी धनु राशि के लिए। सितंबर का ये महीना आपके लिए क्या आने वाला है, क्या लेके आ रहा है आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फिनांस कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में, और आपकी हेल्थ कैसे रहेंगे, इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो अगर आपके सन मून राइजिंग से आप सेजिटेरियस होते हो या फिर आपका नेम राशि से आप सेजिटेरियस होते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फॉर ऑल माय सेजिटेरियस। सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस के लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मंथ ऑफ सितंबर में। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू डिवाइन, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, किंग ऑफ वांड्स, ओके, द हेरोफेंट, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ कप्स, माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, कार्ड्स आर जंपिंग। ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम की एनर्जी द हैंगमैन। ओके, सेजिटेरियस यानी धनु के लिए मंथ के लव लाइफ में अगर देखें, ओके, पॉजिटिविटी एंड ओपननेस कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। एक ओपन अप होने की कोशिश, ओके, या फिर स्टकनेस से बाहर आने की एक कोशिश। ओके, फिर से एक लाइक होता है कि हेल्दी ओपन कम्युनिकेशन रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप दिख रहे हो। जो सिंगल्स धनु राशि है, ओके, जो भी मेरे व्यूअर्स सिंगल्स है उन लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप ओपन अप होने के बाद, ओके, या फिर न्यू कनेक्शन के लिए ओपन होना चाहते हो तो न्यू कनेक्शन के कहीं ना कहीं चांसेस हैं। और ये जो चांसेस बन रहे हैं, ओके, ये जो रिलेशनशिप होगा या फिर जिनके साथ आप न्यूली मिलने वाले हो, कहीं ना कहीं ये जो न्यू कनेक्शन के चांस बन रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप होगा, ओके, लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है। चीजें पहले की तरह स्टक कहीं ना कहीं नहीं हो रहे हैं। ओके, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रिलेशनशिप, ओके, जो सिंगल्स है उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आ रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ओके, रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट और फ्रीडम, ओके, दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे पास्ट से, ओके, या फिर फ्रीडम नहीं मिल पा रहे थे, ओके, लाइक होते हैं कि अनहैप्पीनेस था। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो अनहैप्पीनेस एक हैप्पीनेस में तब्दील होना, रिलेशनशिप में फ्रीडम मिलना, ओके, ऐसा कहीं ना कहीं मिलते हुए मुझे दिख रहा है। और रिलेशनशिप में जिन लोगों का बैलेंस नहीं था, पास्ट में इश्यूज थे, बैलेंस नहीं था, ओके, तो रिलेशनशिप में बैलेंस भी आ रहे हैं। और साथ में आपको भी मैसेज ये आ रहा है कि आप भी रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करो, ओके। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस, फ्रीडम, एक हैप्पीनेस रिलेशनशिप में आ रहा है, ओके, जो एक रिलेशनशिप में जरूरी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग, ओके, बॉन्डिंग थोड़े से लाइक होते हैं, बॉन्डिंग थोड़ा उतना ज्यादा आपके साथ बॉन्डिंग अच्छे नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, जो भी रीजन थे, ओके, उस रीजन के कारण मुझे दिख रहा है कि रीजन कहीं ना कहीं वो रीजन जो भी था, ओके, तो रीजन सॉर्ट आउट होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के मुझे दिख रहा है कि काफी चांसेस बन रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रहा है, ओके। और रिश्ते में अगर ऑनेस्टी नहीं थे आपके पर्सन के ऊपर, लाइक होता है आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट करते थे, आप अपने पर्सन के ऊपर डाउट करते थे, ऑनेस्टी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स आप भी शेयर करो तो अपने पार्टनर, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको शेयर करेंगे। तो ऑनेस्टी के साथ हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर जो है ऑनेस्टी के साथ अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करते थे तो वो शेयर भी करते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग मैरिड है, मैरिड कपल के लिए ये मंथ फैमिली एक्सपेनेशन, ओके, या फिर
मुझे दिख रहा है कि फैमिली के हो सकता है कि फैमिली के एक लाइक हो सकता है कि एक न्यू लाइक होता है कंसीविंग के लिए मुझे दिख रहे हैं, ओके, या फिर न्यू फैमिली मेंबर्स आने का, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है कि नए बिगनिंग हो सकता है, ओके। ओवरऑल अगर आपके पार्टनर के साथ लव है, फिर आपके लाइक होता है लव लाइफ के फिर मैरिज लाइफ के तरफ देखे, हो सकता है कि कुछ कॉन्सीविंग होने के मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, ओके। ओवरऑल लव सेक्टर में, ओके, तो ग्रोथ का टाइम कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ओके। जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज में कुछ बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। जो मैरिड है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे थे, ओके, ईगो क्लैशेज हो रहे थे, तो वो भी चीज में कहीं ना कहीं बैलेंस आते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल की एनर्जी मैरिड के लिए मुझे दिख रहा है कि हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, ओके। तो ये थी आपकी सजिटेरियस यानी धनु राशि के लव लाइफ में क्या होने वाला है। अभी देखेंगे कैरियर एंड वर्क लाइफ में क्या होने वाले हैं फॉर ऑल माय सजिटेरियस। प्लीज ट्यून करिए। ओके, the high priestess, okay, 10 of pentacles, 4 of wands, 8 of swords. Cards are jumping, okay, the empress, okay, bottom की एनर्जी the hangman, okay। धनु राशि कैरियर के फ्रंट पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि धनु के लिए इस महीने में, ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन की वजह से हो सकता है, ओके, कुछ न्यू टीचिंग या फिर कुछ न्यू लर्निंग हो सकता है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि समथिंग न्यू लर्निंग कहीं ना कहीं होना, ओके, इस महीने में, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आप जॉब चेंज या फिर प्रमोशन का वेट कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है, ओके, वो कहीं ना कहीं आ रहे थे या फिर आ रहे हैं, ओके। इससे पहले अगर रुकावट आ रहे थे आपके काम बनने में, तो रुकावट कहीं ना कहीं खत्म होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ओके। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस वालों के लिए नए प्रोजेक्ट्स और नए डील्स से बेनिफिशियल कुछ मुझे दिख रहा है कि बेनिफिशियल होते हुए मुझे दिख रहा है, या फिर प्रॉफिट होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बस हर स्टेप, ओके, जो भी हर स्टेप आप लोगे, ओके, वो प्रैक्टिकल प्लानिंग उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। जो लोग एडुकेशन, टीचिंग, राइटिंग, लॉ या ट्रैवल रिलेटेड फील्ड्स में है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस का एक मैसेज आ रहा है, ओके। मिड मंथ के बाद कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि मिड मंथ के बाद आपकी जो हार्ड वर्क है, ओके, वो रिकॉग्निशन ला सकता है, ओके। ये टाइम अपने विजन बनाने के ऊपर फोकस करें, ओके। एंड ऐसी की कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ सेलिब्रेटिंग मोमेंट भी कहीं ना कहीं जॉब लाइफ, करियर लाइफ में मिलते हुए मुझे दिख रहा है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस है, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि ऐसा होने के हाई चांसेस बन रहे हैं, ओके। और जो लोग स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, सोच रहे थे होगा कि नहीं होगा, तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे तो आउटकम अच्छे ही होंगे, ओके। कहीं पर आप रुकोगे नहीं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी वर्क लाइफ में। अभी देखेंगे आपके फिनांस एंड मनी का सेक्टर कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में फॉर ऑल माय सजिटेरियस। चलिए देखते हैं, प्लीज टर्न गाइड करें फॉर ऑल माय सजिटेरियस, उनके फिनांस एंड मनी कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। The Emperor, Four of Pentacles, Knight of Swords, Page of Wands, Six of Cups, ओके। बॉटम की एनर्जी है जस्टिस, ओके। फिनांस के केस में
सैजिटेरियस फिनांस के केस में इस मंथ ऑफ सितंबर में ओके इस मंथ में स्टेडीली मुझे दिख रहा है कि स्टेडीली प्रोग्रेस दिख रहा है। आपकी इनकम जो है ओके आप खुद से सही से मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं ओके और इनकम का प्रोग्रेस जो है वो काफी अच्छा है। तो इसकी वजह से आपकी इनकम जो है स्टेबल है ओके और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा गेन भी होने के मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस ओके। एक्स्ट्रा इनकम जो है ओके लाइक एक्स्ट्रा इनकम ऐसे नहीं कि विदाउट एफर्ट आ जाएंगे, आप एफर्ट भी करोगे। आपकी इनकम स्टेबल करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप और भी ज्यादा एफर्ट करके एक्स्ट्रा इनकम के लिए तलाश करोगे और वो कहीं ना कहीं वो तलाश में कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा इनकम जो गेन करना होता है वो कहीं ना कहीं आप गेन भी कर पाओगे। तो ओवरऑल की जगह अगर देखें तो आपकी इनकम या फिर फिनांस की जगह मंथ ऑफ सितंबर में काफी स्टेबल है ओके और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कहीं पर अगर पास्ट में इन्वेस्ट करके रखे थे ओके तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से भी रिटर्न मिलने का स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहा है। और अगर इस मंथ में अगर आप कुछ इनपल्सिव खर्चे अवॉइड कर पाए ओके इनपल्सिव खर्चे इन द सेंस हो सकता है कि ट्रैवल, फैमिली लीड ओके या फिर हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि लोगों को गिफ्ट वगैरह देने में ओके लोगों के ऊपर कुछ खर्चे अगर थोड़ा सा उसको मैनेज कर पाए तो ओवरऑल एक्सपेंस के ऊपर अगर आप एक्सपेंस सही से कर पाए या फिर एक्सपेंस करना है तो लाइक होता है सोच समझ के अगर इम्पल्सिव वे में एक्सपेंस ना करे तो मुझे दिख रहा है कि काफी ज्यादा फिनेंशियली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। स्पेशली आपके ट्रैवल ओके या फिर जो बिजनेस करते हैं जो लोग ओके बिजनेस वालों के लिए पैसे कहीं ना कहीं आ रहे हैं ओके और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिस्क फ्री प्लानिंग के साथ ही अगर लाइक होते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से भी काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहे हैं। तो ओवरऑल की अगर फिनांस की सेक्टर देखें तो फिनांस पास से रिटर्न आना ओके इम्पल्सिव खर्चे अगर सही नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फिनांस के मामले में बहुत ज्यादा स्टेडी रहेंगे। अगर कोई फ्रेंड को पैसे दे के फंस गए तो वहां से भी कहीं ना कहीं पैसे आते हुए मुझे दिख रहा है। तो फिनेंशियल सिचुएशन फॉर ऑल द सैजिटेरियस काफी ज्यादा सिक्योर एंड काफी ज्यादा बैलेंसिंग मुझे दिख रहा है ओके। तो अभी देखेंगे फॉर ऑल द सैजिटेरियस आपके हेल्थ कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। प्लीज टर्न गाइड मी, प्लीज टर्न गाइड मी, प्लीज टर्न गाइड मी, प्लीज टर्न गाइड मी, प्लीज टर्न गाइड मी। थैंक यू ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओके हाई प्रीस्टेस, बहुत ज्यादा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। सम पीपल के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहीं ना कहीं हो रहा है ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ओके बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स ओके। हेल्थ के लिए मुझे दिख रहा है कि सैजिटेरियस को इस महीने में अपने रूटीन के ऊपर या फिर लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना होगा। फिजिकल एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन ओवर वर्क और स्ट्रेस इसकी वजह से हो सकता है कि आपका फैट गेन हो ओके या फिर फैट क्रिएट हो सकता है ओके। तो इसकी वजह से हो सकता है कि एक्सरसाइज ओके और प्रॉपर रेस्ट से बैलेंस मेंटेन करना होगा ओके। ट्रैवल या फिर आउटडोर्स की जो एक्टिविटीज है उसके लिए रिफ्रेशमेंट हो सकता है कि ट्रैवल करना ओके। आउटडोर एक्टिविटीज आपके लिए हो सकता है कि एक न्यू लाइक होता है कि एक न्यू रिफ्रेशमेंट बन सकता है ओके। तो इमोशनल हेल्थ के लिए ओके कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इमोशनल हेल्थ का काफी लाइक होते हैं काफी डिस्टर्ब होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इमोशनल हेल्थ के लिए मेडिटेशन ओके और जर्नलिंग कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ होंगे ओके। या फिर आप वाटर हीलिंग कर सकते हो ओके या फिर एवरी थर्सडे ओके या फिर सैटरडे ओके सॉल्ट बाथ ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हीलिंग के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल आपके जो है ओके स्ट्रेस की वजह से ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी इनर हीलिंग ओके या फिर इनर हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है ओके। तो ओवरऑल की एनर्जी अगर देखें तो ओवरऑल हेल्थ की जगह काफी अच्छे हैं ओके। तो ये थी मेरे ऑल सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए मंथली टैरोट रीडिंग। कितना आपके साथ रेजोनेट किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ओके। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।